नमस्कार, शाम के 7 बजने को है और ये वक्त है महरो राजस्थान का। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। चले रुक करते हैं खबरों की ओर। पूरे देश में साल 2024 को अलविदा कहने और नए साल का स्वागत करने की तैयारियां चल रही हैं। राजस्थान में भी नव वर्ष का जश्न मनाने का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। लोगों ने अपने अपने जश्न मनाने के स्थान तय कर लिए हैं। कुछ ही देर में प्रदेश के अलग अलग शहरों में जश्न शुरू होने वाला है। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और जैसलमेर में खास इंतजाम किए गए हैं। नए साल के जश्न को लेकर प्रदेश के टूरिस्ट पॉइंट पर खास इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि जैसलमेर के सब में करीब 1 लाख से ज्यादा टूरिस्ट यहां पहुंचे हैं। राजस्थानी फोक सॉन्ग और डांस के साथ यहां सेलिब्रेशन की तैयारी है। मंदिरों में भी इस बार गजब की भीड़ देखने को मिल रही है। प्रदेश के खाटू श्याम मंदिर में भक्तों की भीड़ को देखते हुए आपको बता दें कि 1 जनवरी तक दर्शन को खुले रखने का निर्णय लिया गया है। तो 2025 का वेलकम करने के लिए आपको बता दें कि जगह जगह से जो तस्वीरें सामने आ रही है वहां पर लोग खासा उत्साहित नजर आ रहे हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। जयपुर की ये तस्वीर है, साथ ही साथ जो है अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं उसमें गजब का उत्साह लोगों में है। हर कोई जो है नए साल की शुरुआत करने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा है। जो पर्यटक दूर दराज से पहुंचे हुए हैं, जो है राजस्थान के अलग अलग जगहों पर पहुंचे हुए हैं जहां पर टूरिस्ट की बड़ी संख्या देखने को मिल रही है और वहां पर जो है बड़ी संख्या में लोग जो पर्यटक है वो इंतजार कर रहे हैं कि नया साल जो है शुरू हो और उसके बाद से जश्न मनाने की जो तस्वीरें हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। और जैसलमेर से संवाददाता सावलदान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। सावलदान, जरा तस्वीर दिखा दीजिए क्योंकि बड़ी संख्या में जो पर्यटक है वो पहुंचे हुए हैं। किस हिसाब से नए साल का इंतजार किया जा रहा है, क्या तैयारियां की गई हैं? देखिए आयुषी, स्वर्ण नगरी जैसलमेर इन दिनों पर्यटकों से गुलजार है। आज 2024 को बाय बाय करेंगे और 2025 का उत्साह के साथ आतिशबाजी के साथ वेलकम करेंगे। हम इस वक्त खड़े हैं, मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगा दृश्य बताएंगे। मैं इस वक्त खड़े हैं एयरपोर्ट सर्किल पर मौजूद है। यहाँ देखिए रंग बिरंगी लाइटों से जैसलमेर को सजाया गया और जैसलमेर के पर्यटक जो आज जैसलमेर में धमाल के सम पहुंच रहे हैं, सम में मखमली दौरों में उत्साह के साथ 2025 का वेलकम करेंगे। जो गोल्डन सिटी नाम से विश्व विख्यात है जैसलमेर, वो आज गोल्डन लाइटों से सजाया गया है जो पर्यटकों के लिए अभिभूत है। जैसलमेर में देशी और विदेशी हजारों और लाखों की तादाद में पर्यटक यहाँ पहुंचे हैं और सुरक्षा व्यवस्था की लिहाज से बात की जाए तो चप्पे चप्पे पर पुलिस के जाबाज तैनात कर दिए ताकि कोई प्रकार की पर्यटकों को परेशानी नहीं हो। जैसलमेर में जो पर्यटक आए वो जैसलमेर शहर से सम के मखमली दौरों में नववर्ष का स्वागत करने वहां पहुंच गए। हमारे साथ मौजूद है पर्यटक, उनसे बात कर रहे हैं। सर, कहाँ से आए हो, क्या कहोगे? हम एमपी शाजापुर से नए वर्ष का वेलकम करने जैसलमेर स्वर्ण नगरी में आए हैं। हमने यहाँ पर आकर देखा जैसलमेर एकदम स्वर्ण नगरी की तरह, दुल्हन की तरह सजी हुई है। हम इस न्यू वर्ष के आखिरी महीने में हम अगला 12 तारीख को 12 बजे रात को मतलब जो सम में जाकर न्यू वर्ष का धूमधाम से स्वागत करेंगे, पटाखे फोड़ेंगे और मजे लेंगे, फोर्ट देखेंगे, यहाँ की झील देखेंगे। इस 2024 को आज रात्रि 12 बजे अलविदा कहेंगे और नए 2025 में हम कदम रखेंगे। इस नगरी में हम वैसे तो कई बार आए लेकिन नए वर्ष में प्रथम बार आए हैं। हम यहाँ पर ग्रैंड खलीफा होटल में रुके हुए हैं और ग्रैंड खलीफा रिसोर्ट लग्जरी रिसोर्ट में भी बड़ा आनंद का माहौल, आज हम उसका लुत्फ उठाएंगे और राजस्थानी संस्कृति का मजा लेंगे। जय हिंद। और भी पर्यटक मौजूद है, क्या कहोगे? एमपी से क्या कहोगे? मध्य प्रदेश इंदौर से हम आए हैं और स्वर्ण नगरी जैसलमेर में प्रथम बार आए हैं और यहाँ देखा बड़ा स्वच्छ और बड़ा अच्छी नगरी है और अच्छा पर्यटक स्थल है और यहाँ पर काफी देशी विदेशी पर्यटक आते हैं और यहाँ पर काफी लोगों का अंदर उत्साह देखा। हम 2024 के समापन के लिए यहाँ आए हैं और 2025 की शुरुआत के लिए जो हम रात्रि 12 बजे से 2025 लगेगा उसका एंजॉयमेंट करेंगे और यहाँ पर हर्षोल्लास के साथ 2025 का स्वागत करेंगे।
देखिए सर, जैसलमेर आए हो, विशेष क्या आज 2025 का वेलकम कर रहे हो, क्या उम्मीद के साथ आए हो जैसलमेर? हम तो जो है 31st मनाने जैसलमेर पहली बार आए हैं 31st को लेके, तो और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। स्वर्ण नगरी है और बहुत शानदार और बहुत आनंद आ रहा है हमें यहाँ। देखिए आयुषी, जैसलमेर में उत्साह के साथ पर्यटक पहुंचे और वो मखमली दौरे सम के हैं, वहां जश्न मनाने के लिए लगातार जैसलमेर से सम की ओर प्रस्थान कर रहे हैं और जैसलमेर के जो मखमली दौरे वहां 2025 का वेलकम करेंगे। जी आयुषी। ठीक है सावलदान, आगे भी आपका रुख करेंगे। अभी हमारे साथ लवली जो है जयपुर से जुड़ चुके हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। लवली, पिंक सिटी में अभी क्या माहौल देखने को मिल रहा है? क्योंकि जाहिर सी बात है कि गुलाबी नगरी पूरी तरीके से सज धज करके तैयार हो चुकी है और दूर दराज से पर्यटक भी पहुंच रहे हैं। जरा उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए बिल्कुल जैसलमेर से लेकर के जयपुर तक, और जयपुर में जो टूरिज्म है वो नाइट टूरिज्म के नाम से डेवलप हुआ है। जयपुर में जो न्यू ईयर का टूरिज्म है वो नाइट टूरिज्म के नाम से है। तो यहाँ पर 9 और 10 बजे के बाद में जो तमाम क्लब्स और रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पर क्राउड आना शुरू होता है। इस वक्त हम मौजूद हैं जयपुर की जो 5 स्टार प्रॉपर्टी है मेरियट, उसके लॉन्च में मौजूद है, जहाँ पर इस वक्त तैयारी जो है पार्टी की करीब करीब पूरी कर ली गई है। पार्टी किस थीम पर हो रही है, किस तरीके से कहाँ से गेस्ट यहाँ पहुँच रहे हैं, जान लेते हैं हम। किस तरह की तैयारी आपके यहाँ पर है पार्टी को लेकर के और कहाँ से गेस्ट पहुँचने जा रहे हैं आज जयपुर? हमने इस बार ना एक ही छत के नीचे 3 डिफरेंट वेन्यूज रखे हैं, 3 डिफरेंट थीम है। बॉलीवुड है और सिट डाउन डिनर है और डीजे नाइट है। जैसे कि आप जानते हैं, आप देख रहे हैं कि लाउंज 18 है, ये एक डीजे नाइट पार्टी है। और जहाँ पे हमने एक गाला डिनर रखा है जिसके अंदर वी हैव केप्ट ऑलमोस्ट 100 डिशेज सो दैट गेस्ट कैन एक्सपीरियंस मीन्स एंटायर वर्ल्ड डिशेस के बारे में शेफ आपको और कहाँ से गेस्ट पहुंच रहे हैं? क्योंकि 100 से ज्यादा तरह के व्यंजन हैं, कहाँ से गेस्ट हैं? तो व्यंजन हमारे पास सारे हैं। लोकल राजस्थानी कुजीन है, फिर उसके अलावा हमारे पास इंटरनेशनल कुजीन है, सालमन है, डक है, टर्की है। आप नाम लीजिए और वो खाना और वो व्यंजन आपको इधर मिलेगा। हम 3 जगह सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये लाउंज 18 में डीजे रहेगा, खाना है, हर तरह की कुजीन का है। यहाँ पर अलग अलग स्टेट से लोग पहुंच रहे हैं। लोकल तो हैं ही, दिल्ली से क्लाइंट आए हुए हैं जो लॉन्ग वीकेंड या वीकेंड बनाने आए हुए हैं यहाँ पे, जो रुके हुए हैं हमारे साथ, वो आएंगे। फिर हमारा एक स्पेशलिटी रेस्टोरेंट है सैफरन, वहाँ पर भी हमने खाना रखा है, एलोब्रेट खाना है। वहाँ पर लाइव सिंगिंग है दिलबर हुसैन जी द्वारा। फिर हमारे पास ओकरा करके हमारा एक मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट है, वहाँ पर भी हमने एलोब्रेट बुफे रखा है और वहाँ पर हमारे पास लाइव म्यूजिशियन है। राज जी, जो गेस्ट है वो देश के अलग अलग कोनों से यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तो आमतौर पे देखा जाता है जयपुर में नाइट लाइफ का कल्चर है। जयपुर में गेस्ट जो है वो रात को एंजॉय करने के लिए पहुंचता है, इस समय नहीं आता। 9-10 बजे के बाद में गेस्ट आपके यहाँ भरपूर पहुंचते हैं जयपुर में। तो जयपुर में ये हमेशा से ट्रेंड रहा है, जल्दी नहीं आते हैं। 7-8 बजे कोई पार्टी करने निकलता है, 8:30 बजे शुरू होते हैं निकलना। अभी तो तैयार हो रहे होंगे लोग घर पे। 8:30 बजे शुरू करेंगे निकलना, वो 9 बजे तक पहुंचेंगे। फिर 9 बजे के बाद आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी ऐसी पार्टी नाइट के अंदर। तो देखिए ऐसी पार्टी नाइट की तैयारी, देखिए फ्लोर पूरी तरह से सज करके तैयार है, लाइटिंग तैयार है, परफेक्ट डीजे तैयार है और एक अच्छी नाइट की तैयारी जो है वो जयपुर में की गई है। हम लगातार जो तस्वीरें हैं हमारे दर्शकों तक, हमारे व्यूवर्स तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। होटल को भी न्यू ईयर की एक अलग थीम पर जो है वो यहाँ पर सजाया गया है। ये पार्टी थीम का जो चश्मा है वो लगा करके यहाँ पर जो गेस्ट है वो आ सकेंगे, जा सकेंगे। आप देख सकते हैं ये पार्टी थीम जो है, इस पार्टी थीम के साथ में यहाँ पर एंजॉय करने के लिए पूरे देश विदेश के जो पर्यटक हैं वो यहाँ पर पहुंच सकेंगे। और आज ये कलरफुल नाइट जो है इसे तैयार करने में जयपुर के हर एक होटल रेस्टोरेंट ने पूरी भरपूर तैयारी की। पूरी तरीके से सभी रेस्टोरेंट फुल हैं, बुकिंग्स ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। अब नई बुकिंग्स नहीं की जा रही है क्योंकि पहले से जो प्रिपेयर बुकिंग थी वो पहले से तय हो चुकी थी। होटल्स के अंदर जो रूम्स का रेट है वो अब 4 गुना 5 गुना दाम पे भी रूम उपलब्ध नहीं है, क्योंकि गेस्ट जो है पूरे देश भर से जयपुर में पहुंचा हुआ है और गेस्ट पहुंचा है उनकी मेजबानी का काम जो है वो होटल के तमाम लोग कर रहे हैं। और साथ साथ में सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम जो होटल्स के बाहर जो राजस्थान पुलिस के जवान हैं जयपुर शहर में 12 बजे के बाद में नाकाबंदी का जो दौर है वो शुरू होगा, जो कि सुबह 4 बजे तक चलेगा। कानून व्यवस्था बनी रहे इसके लिए जयपुर के जो पुलिस कमिश्नर है बिजू जॉर्ज जोसेफ, वो अपनी टीम के साथ में राउंड द क्लॉक जो है वो मॉनिटरिंग करते रहेंगे। सभी इलाके के डीसीपीज को कहा गया है कि वो अपने इलाके के एसएचओस के साथ में लगातार कनेक्ट रहेंगे और
हर एसएचओ को ये कहा गया है कि वो सेट पर हर इंफॉर्मेशन को ना केवल सुनेगा बल्कि उसका रिप्लाई भी देगा। यानी कुल मिलाकर के गेस्ट को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो और बेहतरीन जो नए साल का जो आगमन है, 2025 की जो शुरुआत होनी है, वो बेहतरीन जो रात है, बेहतरीन जो पार्टी है, जो गेस्ट यहाँ आए वो बेहतर एक्सपीरियंस के साथ में जयपुर से, गुलाबी नगरी से अपने बेहतरीन एक्सपीरियंस लेकर के यहाँ से लौटें। इसकी कोशिश जो है शासन प्रशासन ने भी की है। पार्टी के लिए मेजबानी के लिए तमाम होटल्स और तमाम जो ग्रुप्स है उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है। जो गेस्ट है 9 बजे के बाद में जो तस्वीर आपको नजर आएगी वो नजर आएगा कि 9 बजे के बाद में लोग साल 2024 को विदाई करते हुए नजर आएंगे। और 2025 के वेलकम करने के लिए हर कोई जो है अभी तैयार है और सभी को इंतजार है रात 12 बजे का। उसके बाद से जो है जश्न का माहौल देखने को भी मिलेगा। आप नजर बना करके रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चित्तौड़गढ़ कृष्णधाम श्री सांवलिया जी मंदिर में नए साल से पहले आपको बता दें कि लाखों श्रद्धालुओं का हुजूम जो है वो उमड़ रहा है और नए साल की शुरुआत हर कोई अपने इष्ट देव के दर्शन करके करना चाहता है। ऐसे में जन जन की आस्था का केंद्र श्री सांवलिया जी मंदिर में 1 जनवरी के दिन कुछ वर्षों से श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने लगी है। बीते साल की अगर बात करें तो करीब 6 से 8 लाख लोगों ने एक ही दिन में भगवान के दर्शन किए थे और ऐसे में इस बार श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं क्योंकि एक तरफ तो हर कोई जो है अलग अलग जगहों से राजधानी जयपुर पहुंच रहा है, लेकिन वहीं बात कर ले खाटू श्याम जी मंदिर की बात कर ले या तमाम जो मंदिर है राजस्थान में, वहां पर भी लोग पहुंच रहे हैं मंदिरों में दर्शन करने के लिए। हर कोई भगवान के आशीर्वाद से नए साल की शुरुआत करना चाह रहा है। नव वर्ष को लेके श्रद्धालुओं में काफ़ी उत्साह है। 4 से 5 लाख श्रद्धालु रोज दर्शन कर रहे हैं, तो उसके लेके बाहर जो है सिंह द्वार से एंट्री कर रखा है। मतलब 1 पॉइंट एंट्री रखी है और एग्जिट भी उसी हिसाब से रखा गया है। सिंह द्वार से ही एंट्री रहेगी, सिंह द्वार से एग्जिट। महिलाओं पुरुषों की लाइन अलग अलग बनाई है। चित्तौड़गढ़ जिले के मडफिया स्थित मेवाड़ के कृष्णधाम श्री सांवलिया जी में हजारों श्रद्धालु, लाखों श्रद्धालु जो है दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। अवकाश के दिनों से शुरू हुई ये भीड़ लगातार जारी है। जाते साल को नमस्कार और आते साल का स्वागत करने के साथ ही यहाँ पर जो सावड़ा सेठ है उनके दर्शनों के लिए लाखों पब्लिक जो है यहाँ पर आ रही है। आज के हालात भी यही है कि यहाँ पर हजारों लाखों पब्लिक जो है सुबह से रात तक दर्शन करेगी और यही कमोबेश हालात जो है कल भी रहने वाले हैं। किस तरह की महिमा है यहाँ पे आखिर का पूरी? आप कहते हैं कि नए साल के दिन न डिस्को जाएंगे न क्लब आएंगे, प्रभु नया साल तो आपके दर पे ही मनाएंगे और ये सबकी भावना रहती है और यही सबकी सोच रहती है और इसके चलते हुए लगभग 10 से 15 लाख पब्लिक आने की संभावना है। किस तरह के हालात रहते हैं और क्या यहाँ पे व्यवस्था रहती है? व्यवस्था तो बहुत अच्छी है और जो भी है अपने कोई 1000 चढ़ाता है, कोई 10,000 चढ़ाता है, कोई 5 रुपये चढ़ाता है, अपनी श्रद्धा पेश कराते हैं। कहाँ से श्रद्धालु आते हैं? पहले तो एमपी से बताते थे, अब तो पूरे राजस्थान मतलब ऑल इंडिया पूरे हिंदुस्तान से पब्लिक आने लग गई है। चित्तौड़गढ़ 2024 का समापन हो रहा है और 2025 की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में धार्मिक स्थलों पर भारी भीड़ उमड़ रही है। वहीं मेहंदीपुर बालाजी में भी श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु नए साल पर मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में पहुंचे हैं। राजस्थान सहित देश के कोने कोने से यहां श्रद्धालु पहुंचे हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए दौसा करौली जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। आपको बता दें कि दौसा पुलिस ने मंदिर में भारी भीड़ करने के चलते सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। इधर मंदिर ट्रस्ट की ओर से भी भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त इंतजाम किए गए हैं। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में संवाददाता आशीष शर्मा सुरक्षा इंतजामों का जायजा उन्होंने लिया है और एसपी लोकेश सोनवाल से खास बातचीत की है। सुनिए। नववर्ष पर दौसा के मेहंदीपुर बालाजी में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ है। हम सबसे पहले सुरक्षा की बात कर लेते हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। दौसा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हमारे साथ हैं। सर, मेहंदीपुर बालाजी में काफी राज्यों से श्रद्धालु आते हैं, लाखों श्रद्धालु आ रहे हैं, किस तरह के इंतजाम सुरक्षा के? देखिए, यहाँ प्रतिवर्ष नए वर्ष पे लोग अपने नए साल की शुरुआत बालाजी के दर्शन करके करते हैं और इसको अपने आगे जीवन के लिए अच्छा शुभ मानते हैं।
यहाँ पे हमने पिछले 3 दिन में बहुत अच्छी मेहनत करी है और जितने भी आगे बाहर के श्रद्धालुओं की सुरक्षा और उनकी सुगम दर्शन की हमने विशेष ध्यान रखा है। कुछ श्रद्धालुओं से बात करने की कोशिश करते हैं। कहाँ से आप आए हो? नववर्ष की शुरुआत कैसा करना चाहते हो? नववर्ष की शुरुआत अच्छी होगी। हम आए हैं यूपी प्रतापगढ़ कुंडा से। हम एमपी से इंदौर से आए हुए हैं बालाजी के दर्शन करने। आज साल का आखिरी दिन भी है और बालाजी का आशीर्वाद लेना भी जरूरी था। हालांकि आज मंगलवार भीड़ बहुत है, परंतु बालाजी के दर्शन के लिए सभी स्वीकार करना पड़ता है। नववर्ष के लिए हम आए हैं स्वागत, मतलब भगवान के सानिध्य में हमेशा हमारा यहीं पे रहता है कि हम 31 दिसंबर को यहाँ आते हैं और नए साल की शुरुआत हम यहीं से करते हैं। और हमारा नया वर्ष बालाजी के शरण में और बालाजी की कृपा से ही आगे चलता है। क्या मान्यता है आपकी यहाँ बालाजी को? बालाजी सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं और बालाजी का आशीर्वाद है हमारे ऊपर। बिल्कुल निश्चित रूप से बालाजी सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। ऐसे में लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं, न केवल राजस्थान से बल्कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, पंजाब या यूं कह सकते हैं कि देश के कोने कोने से यहाँ पर श्रद्धालु आए हुए हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दौसा पुलिस की तरफ से व्यापक इंतजाम किए गए हैं। साथ ही क्योंकि करौली जिले की सीमा भी मंदिर से बिल्कुल जुड़ी हुई है, ऐसे में करौली प्रशासन की भी यहाँ पर पुख्ता इंतजाम है। इसके अलावा मंदिर ट्रस्ट की ओर से भी यहाँ पर व्यवस्था की गई है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि श्रद्धालुओं को दिक्कत कम से कम हो। हालांकि भीड़ इतनी जबरदस्त है कि काफी समय लग रहा है, लेकिन समय कम लगे और श्रद्धालुओं को दिक्कत कम से कम हो, ये मंदिर प्रशासन और जिला प्रशासन की कोशिश हो रही है। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 दौसा। 2024 अलविदा, 2025 का वेलकम। कुछ इसी अंदाज के साथ सैलानियों का टोला गोल्डन सिटी यानी जैसलमेर पहुंचने का सिलसिला वहां पर जारी है। ऐसा लग रहा है कि जैसलमेर का जर्रा जर्रा मानो न्यू ईयर के जश्न में डूबने वाला है। देखिए रिपोर्ट। नए साल को यादगार बनाने के लिए जैसलमेर के होटलों से लेकर सम और खूंटी के रेतीले धोरों के बीच रिजॉर्ट कैंप सजकर तैयार है। हर बार की तरह रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस मौके पर स्वर्ण नगरी को पहले ही दुल्हन की तरह सजाया जा चुका है। ऐतिहासिक दुर्ग समेत हनुमान चौराहा लाइटनिंग से जगमग किया गया। इन दिनों सभी पर्यटन स्थलों पर सैलानी ही सैलानी नजर आ रहे हैं। और जैसलमेर अभी हम लोग को 2 दिन हो गए, उसमें से मेरे को सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा सफारी, जिसमें मतलब अगर किसी को जैसलमेर विजिट करना है ना तो उसको टेंट वगैरह में रहना चाहिए। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। वहाँ पर बहुत मज़ा आया सबसे ज़्यादा। एंड गोल्डन सिटी है, सो सैंडस्टोन वगैरह सबसे ज़्यादा देखने को मिला यहाँ पर। तो मेन यहाँ सिर्फ ये नहीं है कि लोकेशंस बहुत अच्छी हैं, यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं और जो इसको संभाल के रखते हैं वो लोगों का भी काम बहुत अच्छा लगा कि सारा इन्होंने बहुत अच्छे से मेंटेन, और गाइड वगैरह सब बहुत अच्छे से बताते हैं यहाँ पे, और घूम के बहुत फोटोज बहुत अच्छी आई हैं। तो मतलब एक बहुत अच्छी प्लेस है, यहाँ घूमने आना चाहिए सबको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी तारीफ की थी पटवावली की, इसको लेकर आप क्या कहोगे? इसको लेके तो मतलब कोई भी हो, मतलब कोई भी यहाँ पे आएगा तो वो बिना तारीफ करे तो नहीं ही जाएगा। मतलब हम पर्सनली भी आए हैं तो मतलब तारीफ लायक ही जगह है जैसलमेर, बहुत प्यारी जगह है। मैं तो कहूँगी दोबारा आना चाहिए। सोनार फोर्ट, पचवा हवेली, गड़ीसर लेक, बड़ा बाग की छतरियां, झरोखे, कुलधरा, समखूडी के धोरे, सनराइज सनसेट के मनोहारी नजारे, कैमल सफारी, जीप राइड, पैरा मोटर, डेजर्ट स्कूटर और पैरा सीलिंग टूरिस्ट को लुभाते हैं। कालबेलिया डांस के साथ ही स्थानीय व्यंजन जब सैलानियों की थाली में परोसे जाते हैं तो उनके आनंद का ठिकाना ही नहीं रहता। दाल भाटी चूरमा के साथ केर सारंगी की सब्जी, बाजरे की रोटी पर्यटकों को खूब भाती है। टूरिस्ट की बूम को देखकर टूरिज्म से जुड़े लोगों के चेहरे खिले नजर आ रहे हैं। मैं अहमदाबाद से आया हुआ हूँ। 3 दिन के लिए जैसलमेर का प्लान किया था। बहुत मज़ा आ रहा है। पहला दिन सैंड ड्यून में निकाला है, कल हम फोर्ट घूमे थे और आज आए पटवा हवेली।
आप यहाँ पे आके एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी जगह है ये, मैं कहूँगी सबको देखना चाहिए। बहुत ही अच्छा पैलेस है यहाँ पे। जैसलमेर कहाँ घूमे, क्या कहोगे? माउंट आबू घूमे, उदयपुर, जैसलमेर में अभी बस डेजर्ट करके आए हूँ, सफारी एंड ऊंट कैमल राइड, और देन यहाँ आए। बहुत सुंदर है। मतलब हमने सिर्फ सुना था ये गोल्डन सिटी है, बट एक्चुअल में आके पता लग रहा है कि एक्चुअल में गोल्डन सिटी है। हम लोग अभी तक जितना भी घूमे हैं तो हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। अभी तो हम फोर्ट भी होकर आए थे, तो फोर्ट से ज़्यादा अच्छा अगर हमें जो लग रहा है वो पटवा हवेली। पर्यटन बिजनेस से जुड़े लोगों को जहां सांस लेने की फुर्सत नहीं है, तो बिना बुकिंग के पहुंचे पावनों के सामने रहने के ठौर का इंतजाम करना मुश्किल हो गया है। आज 31 दिसंबर को सेलिब्रेशन की धूम से गोल्डन सिटी चहक उठेगी। शहर के 450 होटल और संबूड़ी के 150 से अधिक रिजॉर्ट हाउसफुल हो गए हैं। कमोबेश सभी जगह नो रूम के हालात हैं। पेइंग गेस्ट हाउस से लेकर डाक बंगला, सर्किट हाउस समेत रेस्ट हाउस की भी बुकिंग हो चुकी है। इस बार बम्पर पर्यटन सीजन के चलते जैसलमेर कलरफुल रोशनी की जगमगाहट से चमक रहा है। वहीं न्यू ईयर का जश्न अपने दोस्तों परिवारों के बीच मनाने को लेकर लोगों ने केक के ऑर्डर दे रखे हैं। केक तैयार करने के लिए बाहर से कारीगर भी बुलाए गए हैं और साथ ही वाहन खड़ा करने के लिए पार्किंग स्थल भी छोटे पड़ गए हैं। तो सोनार दुर्ग समेत तमाम दर्शनीय स्थलों पर सैलानियों का सैलाब देखने को मिल रहा है। जैसलमेर एंड मैं भी मेरे ग्रुप को लेकर के आई हूँ यहाँ पे कि हाँ, यहाँ की जिप सफारी जो है, यहाँ का जो ट्रेडिशनल यहाँ का कल्चर है, बहुत ही प्यारा है। और मैं सबको ये रिकमेंड करूँगी, प्लीज़ एक बार जैसलमेर जरूर विजिट करें। और ये टाइम तो सभी के लिए बहुत ही इंजॉयमेंट है, और फैमिली, आपके फ्रेंड्स सबके साथ आए। बहुत अच्छा लगा जैसलमेर में आके, लोगों का बिहेव बहुत अच्छा है, खाना वाना बहुत अच्छा है, गोल्डन सिटी है। मे गॉड ब्लेस दिस सिटी। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा ट्रेडिशन, बहुत इंजॉय किया। हमारी पूरी टीम आई है पंजाब से, जिला फरीदकोट। कल्चर बहुत शानदार है, बहुत अच्छा है, और यहाँ का पहनावा जो है वो तो बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब जो लोगों का ड्रेसिंग सेंस है, जो पहनने का और जो व्यवहार है, जो बात करने का तरीका है, इतना हेल्पफुल नेचर है जैसलमेर के लोगों का कि मैं आपको बता नहीं सकता। हम 3 दिन से यहाँ रुके हैं, आज हमारा तीसरा दिन है। अपकमिंग 2025 को सेलिब्रेट करने के लिए पर्यटकों ने जैसलमेर का रुख किया है। गौरतलब है कि जैसलमेर में पर्यटन के पीक सीजन में सैलानियों का सबसे अधिक जमावड़ा लगा रहता है। साथ ही इस वजह से हर पर्यटन स्थल सैलानियों से गुलजार है। जैसलमेर घूमने आने वाले पर्यटकों की पहली पसंद बन चुकी है पटवा हवेली। पटवा हवेली की नक्काशी जो विशेष कलात्मक तरीके से बनाई है, उसकी जमकर पर्यटक तारीफ कर रहे हैं। और देशी और विदेशी पर्यटकों की इन दिनों जैसलमेर में बूम है। वो पर्यटक स्थलों को देखने के साथ साथ पटवा हवेली की भी जमकर तारीफ करते नजर आ रहे हैं। सावलदान रत्नू, न्यूज 18 राजस्थान, जैसलमेर। सवाई माधोपुर जिले का रणथंभौर टाइगर रिजर्व इन दिनों टूरिस्ट सीजन पीक पर है। न्यू ईयर को यादगार बनाने के लिए देशी विदेशी पर्यटक पहुंच रहे हैं, जिसके चलते यहां पर बुकिंग 1 सप्ताह के लिए फुल चल रही है। वहीं रणथंभौर के तकरीबन सभी होटल, रेस्टोरेंट जो है वो पर्यटकों से आबाद है। देखिए रिपोर्ट। विंटर वेकेशन, नए साल का जश्न मनाने के लिए रणथंभौर में पर्यटकों का सैलाब उमड़ रहा है। रणथंभौर में रोज तकरीबन 3500 पर्यटक टाइगर सफारी कर रहे हैं। इसके बावजूद ऐसे पर्यटक भी हैं जिन्हें सफारी नसीब नहीं हो रही। रणथंभौर में 2 पारियों में पर्यटक टाइगर सफारी पर जाते हैं, जिनके लिए वन विभाग ने 140 कैंटर जिप्सी सुबह की पारी के लिए रिजर्व किए हुए हैं। इतने ही शाम की पारी में पार्क भ्रमण पर भेजे जा रहे हैं। पर्यटक बाघ बाघिन और शावकों की अटखेलियां देख खुश हो रहे हैं। वहीं जिनको टाइगर सफारी नहीं मिल पा रही, वो मायूस होकर लौट रहे हैं। टाइगर साइटिंग्स पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट, देन जनरल नेचर, नेचुरल ब्यूटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप यहाँ पर आए, किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है फिलहाल? काफी भीड़ है, जबरदस्त भीड़ है, बहुत ज्यादा भीड़ है। रणथंभौर में क्या सोचा कि नए साल का जश्न यहीं पर मनाएंगे? हाँ, अभी तक तो यही प्लान है सर, देखिए बाकी। एक ओर रणथंभौर सैलानियों के सैलाब से चहक रहा है, तो दूसरी तरफ कुछ पर्यटक परेशान हैं, जिनकी एडवांस बुकिंग कंफर्म नहीं है।
टाइगर सफारी की बुकिंग कंफर्म के बिना अचानक रणथंभौर विजिट पर आए पर्यटकों को ना तो सफारी मिल पा रही है और ना ही होटल्स में जगह मिल रही है। अचानक टाइगर रिजर्व आने वाले पर्यटकों का कहना है कि क्राउड के चलते लाख कोशिशों के बावजूद उन्हें सफारी के लिए टिकट नहीं मिल पा रही। 2-4 दिन के इंतजार के बाद भी सफारी के लिए धक्के खा रहे हैं। अलबत्ता नए साल में रणथंभौर का माहौल टूरिस्ट के सिर चढ़कर बोल रहा है। क्या और किस तरीके का सेलिब्रेशन करने की उम्मीद लेकर के आएंगे रणथंभौर में? यही कि दोनों दिन सफारी करेंगे, टाइगर भी देखेंगे और रात को पार्टी करेंगे। अच्छा। हम यहाँ पे महीने में 2 बार आते हैं हमेशा और लास्ट 4 साल से आ रहे हैं। अच्छा। अभी कितना क्राउड देखने को मिल रहा है इस बार तो एक अलग ही लेवल का। तो हमेशा आते हो या पहली बार आए हो? क्या नहीं, काफी टाइम आए हम लोग, गेस्ट लेके आते हैं। तो क्या माहौल लग रहा है रणथंभौर का इन दिनों? बहुत इस समय बहुत बिजी हैं और इजीली अवेलेबल भी नहीं हो पा रही है, कैंसर भी है और ठंड भी बहुत तेज है। तो टिकट नहीं मिल पाई आप लोगों को? और सर कल तो इजीली नहीं मिल पाई थी, लेकिन अभी मिली है आफ्टरनून की, तो अभी गए हैं। रणथंभौर में टाइगर सफारी के लिए इन दिनों टूरिस्ट का रेला उमड़ रहा है, तो वहीं पर्यटकों का कहना है कि सफारी का रोमांच बेहद खास है। रणथंभौर में सभी 10 जोनों में इन दिनों टाइगर की जमकर साइटिंग हो रही है। जंगल जितना खूबसूरत है उतना ही अच्छी यहाँ की टाइगर सफारी और वन विभाग का मैनेजमेंट है, जिससे कंफर्म टिकट वालों को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। डेवलप होना चाहिए, पार्क का तो क्राउड कम करना चाहिए इनको, और कम करनी चाहिए गाड़ियाँ। बहुत क्राउडेड है, बहुत क्राउड है, बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है। कई लोगों को टिकट तक नहीं मिल रहे होंगे। अच्छी बात है, नहीं मिल रहे, क्यों आ रहे हैं? जबकि जिनकी बुकिंग ही नहीं है क्यों आ रहे हैं यहाँ? आना ही नहीं चाहिए इनको, पहले कंफर्म करना चाहिए हमारी बुकिंग है या नहीं है। तो यहाँ के परेशान होते बाद में कहते हैं साहब साधन नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। भीड़ तो सर ओवर क्राउड है, सीटें कम है और क्राउड ज्यादा है। तो पर्यटक कुछ वापस भी जा रहे हैं जिनको टिकट नहीं मिल पा रहे? हाँ, वो दूसरी एरिया डाइवर्ट करना पड़ता है होटलियर्स को, एजेंट को, जैसे चंबल एलिवेटर सफारी है या रणथंभौर फोर्ट है। रणथंभौर में पिछले साल की तुलना में इस बार ज्यादा सैलानी पहुंच रहे हैं, जिससे वन विभाग को सभी टूरिस्ट को टाइगर सफारी कराने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि वन विभाग हर संभव मदद का प्रयास कर रहा है, लेकिन सैलानियों का दबाव इतना ज्यादा है कि उनका यह प्रयास भी नाकाफी साबित हो रहा है। साथ ही पर्यटकों की संख्या को देखते हुए विभाग ने अतिरिक्त व्यवस्था भी की है। NTCA की गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए मदद कर रहे हैं। पर्यटकों के साथ ही वेकेशन के चलते लगातार VIP मूवमेंट भी बना रहता है, जिससे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सामने दोहरी समस्या पैदा हो रही है। वहीं गाइडलाइंस के मुताबिक रणथंभौर में एक पारी में 140 से 145 वाहन ही भ्रमण पर जा सकते हैं। वाहनों की संख्या सीमित होने के चलते पर्यटकों को समस्या उठानी पड़ रही है। बहरहाल रणथंभौर में न्यू ईयर पर टूरिस्ट का उमड़ा बूम देखने लायक है। सवाई माधोपुर से गिरिराज शर्मा की रिपोर्ट। कोटपुतली से बड़ी जानकारी आपको दे दें, राजस्थान का सबसे लंबा बोरवेल रेस्क्यू जारी है। 208 घंटे से रेस्क्यू टीम ऑपरेशन में जुटी हुई है और 9 दिन बाद भी प्रशासन को सफलता नहीं मिल पाई है। बोरवेल की एक्यूरेसी जानने के लिए जो है GPR मशीन मंगवाई गई है। एक्सपर्ट के द्वारा टनल में GPR मशीन ले जाई जा रही है और बोरवेल की एक्यूरेसी का अनुमान लगाया जाएगा। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बोरवेल की एक्यूरेसी के बाद चेतना तक ये टीम पहुंचेगी। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। लगातार 3 साल की मासूम चेतना को बाहर निकालने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं और तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो से हीरालाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। हीरालाल, अभी रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है और यही कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द चेतना को बाहर निकाला जाए, लेकिन 8 दिन बीत चुके हैं, अभी भी प्रशासन के हाथ खाली हैं। जी बिल्कुल, देखिए ऑपरेशन चेतना रेस्क्यू का आज 9वां दिन है। 200 घंटे का समय बीत चुका है। लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार NDRF के सदस्यों द्वारा किया जा रहा है। जो टनल की खुदाई थी 8 फीट जो बोरवेल के गड्ढे तक पहुंचना था, जहां बच्ची फंसी हुई थी, वहां तक पहुंचने के लिए जो 200 फीट 8 फीट वही घर नहीं जाके जो 8 फीट का जो टनल कि बड़ी हीरालाल, हम देख पा रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन तेज किया जा रहा है और वहां पर बड़ी संख्या में जो है ग्रामीण भी मौके पर मौजूद है। जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए, क्या कुछ कह रहे हैं?
देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि जयपुर ग्रामीण सांसद इस समय मौके पे पहुंचे हैं और वो रेस्क्यू अभियान को लेकर अपडेट ले रहे हैं। जो एनडीआरएफ के सदस्य हैं, जो अधिकारी हैं और जो एसडीएम, एडिशनल एसपी, एडीएम यहाँ मौके पे मौजूद है, जो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान यहाँ उपस्थित होकर जो अपडेट ले रहे हैं, लगातार चर्चा कर रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में जो अपना जितना एफर्ट्स देना है वो दे रहे हैं, तो उनसे लगातार वो अपडेट ले रहे हैं। क्योंकि जयपुर ग्रामीण सांसद है, कल रात को भी आए थे, लगातार जब घटना घटी उसके बाद लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं और उसके बाद जो अधिकारियों से चर्चा कर जो भी आवश्यक जो इनको संसाधन मुहैया कराने की बात है वो मुहैया कराने की तक भी वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो 170 फीट जो गहरा गड्ढा है, वहां पे जो 8 फीट की टनल की जो खुदाई करनी थी वो कल शाम को 5 बजे पूरी हो चुकी थी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं वो गड्ढा है जहां 170 फीट का जो गड्ढा उसमें खोदा गया, उसमें 8 फीट की टनल खोद दी गई है। लेकिन जो लोकेट जो बोरवेल है वो लोकेट नहीं हो पाया, जिसकी जहां बच्ची फंसी हुई है उस जगह का लोकेशन नहीं मिलने के कारण कल शाम से जो लगातार टनल खोदने का कार्य जारी था वो लोकेशन नहीं मिल पाने के कारण बच्ची का रेस्क्यू नहीं किया जा सका था। लेकिन आज जो एनडीआरएफ के जो अधिकारी है उन्होंने जीपीआर जो मशीन मंगाई, जीपीआर मशीन से है जो लोकेशन ट्रेस की गई, उसके बाद 2 फीट की जो खुदाई करनी है वो लगातार जारी है। उम्मीद जताई जा रही है, जो एनडीआरएफ के अधिकारियों ने हमें बताया कि कल सुबह तक शायद रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कर लिया जाएगा, क्योंकि बहुत लंबा समय बीत चुका है। क्योंकि राजस्थान का सबसे लंबा चलने वाला दूसरा रेस्क्यू ऑपरेशन जो कीरतपुरा गांव का है, जहां 23 दिसंबर की दोपहर में चेतना नाम की जो बालिका है बोरवेल में गिर गई थी। उसके बाद जो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, आज 9 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन के हाथ खाली है। लेकिन अभी उम्मीद जिंदा है, उम्मीदें जिंदा है। लोगों की जो दुआएं हैं वो कहीं ना कहीं काम कर रही है। तो जो लोकेशन नहीं मिल पा रही थी उस बोरवेल की, क्योंकि 8 फीट का जो टनल खोदा गया था, पहले कहा जा रहा था कि टनल 8 फीट की दूरी है बोरवेल से, तो वो टनल भी कल पूरा हो चुका था। लेकिन लोकेशन नहीं मिल पाने की वजह से बच्ची तक है जो एनडीआरएफ के टीम के जो सदस्य नहीं पहुंच पाए थे। लेकिन अब जीपीआर मशीन बुलाने के बाद उसकी सहायता से लोकेशन ट्रेस की गई है। ट्रेस करने के बाद जो खुदाई का कार्य है, जो बच्ची तक पहुंचने का कार्य है, वो लगातार जारी है और रात भर ये कार्य चलने वाला है। तो उम्मीद जताई जा रही है कि कल की सुबह जो एक सुखद और खुश खबर लेके आएगी, ताकि जो बच्ची तक जो रेस्क्यू ऑपरेशन पहुंचने का किया जा रहा है वो पूरा हो जाए। बिल्कुल हीरालाल, क्योंकि परिवारजनों का भी रो रो करके बुरा हाल है। लगातार उनकी तरफ से यही अपील की जा रही है कि उनकी बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। आप नजर बना करके रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। 8 दिसंबर को दौसा का आर्यन बोरवेल में गिरा और 23 दिसंबर को कोटपुतली की चेतना बोरवेल में गिर गई, जिसे 9 दिन बाद भी बाहर नहीं निकाला जा सका। सवाल ये कि बार बार बोरवेल हादसे क्यों हो रहे हैं, आखिर क्या है इसकी वजह, देखिए इस रिपोर्ट में। खुले पड़े बोरवेल में गिरने से देश में हर साल औसतन 50-60 लोगों की मौत हो जाती है। एनसीआरबी की रिपोर्ट्स के मुताबिक 4 साल में देश भर में 300 से ज्यादा लोगों की बोरवेल में गिरकर मौत हो गई। राजस्थान की बात करें तो बीते 6 साल में 59 से ज्यादा बोरवेल हादसे हुए। यहाँ 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। हर बार हादसा होने के बाद आनन फानन में काम किए जाते हैं। कई बार जिंदगी जीत जाती है तो कई बार मौत जीवन पर भारी पड़ जाती है। लेकिन इस तरह के मामलों को लेकर अब सख्त कदम उठाने की जरूरत है। बोरवेल की जो घटनाएं हैं बच्चों के गिरने की, ये करीब जयपुर के आसपास 50 किलोमीटर के एरिया में अधिक इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी है। और एक तो मैं अपील करना चाहूँगा, जिन लोगों के भी बोरवेल हैं वो उनको खुला नहीं छोड़े। जो भी आदमी यहाँ पे फॉल्ट में था उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, उसमें जितना खर्चा लगे वो क्लेम जाए, तब जा करके लोगों की आंख खुलेगी कि भैया ये अगर हम करेंगे तो हमारे लिए ये बड़ा खतरनाक है। कायदे से देखा जाए तो महज 250 से 500 रुपए के खर्च को बचाने के लिए लोग बच्चों की जान को खतरे में डाल रहे हैं, जबकि बोरवेल को ढकने के लिए इसका कैप आसानी से मार्केट में मौजूद है। हाँ, ये जरूर है कि दौसा और कोटपुतली के मामले के बाद प्रशासन जागा है। जयपुर जिला प्रशासन ने पिछले 3 दिन में करीब 1000 के आसपास बोरवेल को पूरी तरह से ऐसे खुले बोरवेल को बंद करवा दिया। आप देख सकते हैं कि ये एक बोरवेल है जयपुर के पास सांगानेर के आगे चल करके। यहाँ पर ग्रामीणों ने रिपोर्ट किया, बाकायदा बताया गया, जिस तरह से सूचना मिली उसके बाद में इसे बंद करवा दिया गया। पहले खुला हुआ था, खतरे को दावत दे रहा था, लेकिन लोगों ने इस चीज़ की गंभीरता को समझा। बहुत मामूली सा खर्चा था और बहुत से लोगों की जान बचाने की यहाँ पर एक तरह से राह निकल आई। ये ऐसा अकेला नहीं है, जयपुर ज़िले में
पहले दिन करीब 328, दूसरे दिन अगर देखा जाए तो 700 से ज़्यादा, और तीसरे दिन अब 1000 के करीब ऐसे बोरवेल बंद करवा दिए गए हैं। 2006 में हरियाणा के कुरुक्षेत्र के गांव में प्रिंस नाम के बच्चे की बोरवेल में गिरने का हादसा सुर्खियों में रहा था। तब ऐसे हादसों को रोकने के लिए बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन 18 साल बाद भी खतरा जस का तस है। हैरानी की बात तो यह है कि 6 अगस्त 2010 में बोरवेल को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत ने दिशा निर्देश जारी किए थे। गाइडलाइन में साफ कहा गया था कि बोरवेल के हादसे के लिए जिला कलेक्टर जिम्मेदार होंगे। पिछले 14 सालों में ऐसे सैकड़ों हादसे हो चुके हैं, लेकिन शायद ही किसी कलेक्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई हो। फिलहाल ज़रूरत है कि जिस तरह से जयपुर जिला प्रशासन ने पिछले 3 दिन में ये तत्परता दिखाई, यही तत्परता पूरे प्रदेश के अंदर दिखाई जाए और मामूली से खर्चे के साथ में न केवल बच्चों की जान बचाई जाए, बल्कि उस लाखों करोड़ों रुपए के जो एक तरह से व्यय को भी बचाया जाए जो कि इस तरह के ऑपरेशंस में खर्च हो जाता है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। खबर कोटपुतली से है, जहां 30 साल की चेतना के बोरवेल में गिरने के मामले में कांग्रेस की महिला नेता महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने 24 घंटे के अनशन पर बैठ गई हैं। उनकी मुख्य मांग यह है कि ऐसे हादसे रोके जाने चाहिए जिससे कोई दूसरी चेतना शिकार न बने। उन्होंने बताया कि राजस्थान में लगातार बोरवेल में बच्चों के गिरने के हादसे हो रहे हैं। कोटपुतली में 3 साल की चेतना इस बोरवेल में गिरी है, 9 दिन से जो है निकाला नहीं गया। प्रदेश में ये हादसे हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि अभी भी राजस्थान में सैकड़ों की संख्या में बोरवेल खुले में हो। उन्होंने मांग की सरकार ऐसे बोरवेल का सर्वे कराए, उन्हें बंद कराया जाए और जो बोरवेल खुलवा करके इसी तरीके से पटक देते हैं, खुला छोड़ देते हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मंगलवार की सुबह अलवर शहर के बाशिंदों के लिए राहत लेकर आई। आज उन्हें महीने भर की खौफ से निजात मिली, लेकिन भीलवाड़ा के बदनौर में पैंथर की दस्तक से लोग दहशत में आ गए। देखिए रिपोर्ट। क्या तेंदुए के पकड़े जाने की पूरी हुई आस, शहर के बाशिंदों ने ली राहत की सांस। जिस पिंजरे में तेंदुआ गुर्रा रहा हो, उसके आसपास फटकने का भी लोग साहस नहीं जुटा पा रहे। जरा सोचिए उस दहशत का जब यह शहर में भटक रहा होगा। तब अलवर शहर के बाशिंदों पर भला क्या गुजर रही होगी। बहरहाल राहत की बात यह है कि पिछले 31 दिन का खौफ मंगलवार को खत्म हो गया। देखिए, जो एक काफ़ी समय से जो एक लेपर्ड शहर में घूम रहा था, और आज हमारी टीम जो जिसमें उप वन संरक्षक अलवर हैं, इनमें मुख्य सूत्रधार रहे इस पूरे कार्यक्रम में, तो इनकी टीम और सरिस्का की टीम और हमारे जो वेटनरी डॉक्टर्स हैं, इन्होंने अथक प्रयास के बाद आज सक्सेसफुली इस लेपर्ड को रेस्क्यू कर लिया है। वन विभाग के मुताबिक पकड़ा गया पैंथर जंगल से भटक कर आ गया होगा। भीड़भाड़ की वजह से इसे वापस जंगल जाने की राह नहीं मिली होगी, लेकिन अब जब इस पैंथर को वन विभाग ने पकड़ लिया, तब दोबारा इसे शहर में घुसने से रोकने के पूरे इंतजाम किए जाएंगे। चूंकि ये शहर में एक बार अगर कोई लेपर्ड आ जाता है तो उसकी वापस आने की एक टेंडेंसी और आदत होती है, तो हम इसको सरिस्का से लगे हुए राजगढ़ क्षेत्र में अभी हम चीफ वाइल्ड वार्डन साहब की परमिशन लेके इसको पूरे SOP और प्रोटोकॉल के तहत एक घने जंगल में छोड़ेंगे, जिससे ताकि इसका वापस किसी आबादी एरिया की तरफ मूवमेंट ना हो। हालांकि अभी पता नहीं चला है कि ये पैंथर RR कॉलेज के कैंपस के जंगल से यहाँ आया हो या फिर ये दूसरा पैंथर है। वैसे RR कॉलेज के कैंपस में पिंजरा लगाकर वन विभाग की टीम इस बात को आश्वस्त कर लेने की बात कह रही है। और चूंकि वो भी मेल लेपर्ड है और ये जो लेपर्ड है वो मेल लेपर्ड है, तो मेरा ये मानना है कि ये 99% सेम लेपर्ड है। लेकिन एहतियातन हम जो है अभी RR कॉलेज में अपने कैमरा ट्रैप्स और वहाँ पर जो हमारे केजेस हैं उनको लगा के रखेंगे। अगर 2-3 दिन तक कोई कैमरा ट्रैप में फ़ोटो नहीं आता है तो ये बिल्कुल मान लिया जाएगा कि ये सेम लेपर्ड है। बहरहाल अब जब पैंथर पिंजरे के अंदर है तब लोग राहत महसूस कर रहे हैं, लेकिन भीलवाड़ा के बदनौर के नागरिक पैंथर की दहशत में जीने के लिए मजबूर हैं। अरावली की पहाड़ियों के बीच बैराठ माता मंदिर में
रात को 2 पैंथर घूमते नजर आए। सुबह मंदिर में लगे सीसीटीवी फुटेज में उनकी हलचल देखी गई। बदनोर समेत आसपास में काफी संख्या में पैंथर का मूवमेंट देखा जाता है, लेकिन रात को मंदिर में पैंथर का जोड़ा दिखाई दिया, जिससे मंदिर के पुजारी और भक्तों की सुरक्षा को लेकर चिंता हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।